आपको बता दें, अग्निवीरों के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स में आरक्षण को लेकर सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण का ऐलान खुद गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। आरक्षित सीटों का यहां पर ऐलान किया है, जो लिखा है, जो गृह मंत्रालय के कार्यालय की तरफ से ट्वीट आया है वो हम आपको बता देते हैं। गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो आपको बता दें, यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और असम राइफल्स में जो अग्निवीर होंगे, 4 साल बिता के आए होंगे सेना में अग्निपथ योजना के तहत, उनको 10% आरक्षण इन दोनों में दिया जाएगा। इस बात का ऐलान किया गया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष होगी। तो बड़ा ऐलान यहां गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है। हम लगातार देख रहे हैं अग्निपथ योजना आने के बाद किस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं और एक परिवर्तन हमने पहले भी देखा था इस योजना में, जिसमें कि 21 से 23 साल एक ही बार के लिए ही सही, लेकिन 21 से 23 साल उम्र तय कर दी गई थी, जो पहले 21 साल तक थी, 17.5 से 21 साल। तो वक्त वक्त पे परिवर्तन किए जा रहे हैं और यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट ये किया गया है। आप उस ट्वीट को देख पा रहे हैं, जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पर ये ट्वीट किया गया है कार्यालय की तरफ से। राजीव रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है उसको शांत करने के लिए हम देख रहे हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो समस्या थी कि 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे, उनको एकोमोडेट करने के लिए उनको कहीं ना कहीं एक रोजगार आगे मिल सकता है, उसकी प्रक्रिया में ये ट्वीट देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात आपको जया बताएं, जो पिछले 2.5 साल से जो सेना में भर्ती रैली जो है कोरोना के नाम पर रुकी हुई है, यानी कोई 2.5 साल में सेना में जवान के स्तर पर भर्ती नहीं हो रहा है, उसको देखते हुए ट्वीट काफी मायने रखता है। और उसी को देखते हुए जो रक्षा मंत्रालय ने कल आपको बता दें कि 21 से 30 साल जो मैक्सिमम एज जो किया था, जो पहले 21 साल था उसको 23 साल बढ़ाया, 2 साल का रिलैक्सेशन दिया 1 साल के लिए, और अब गृह मंत्रालय की तरफ जो आया हुआ है 3 साल छूट देने का फैसला, उसी संदर्भ में देखना जाना चाहिए। क्योंकि बहुत जगहों पर देश भर में जो लड़के युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि जो 2.5 साल से जो सेना में भर्ती नहीं हुआ उनको छूट दिया जाए। वो क्या करे, क्योंकि उनके पास चूंकि वक्त नहीं है, एज उनका निकल गया है, तो उनके लिए छूट दी गई है। और उसके बाद अग्निवीर होने के बाद जो 75% जो जवान निकलेंगे उनके लिए जो ये छूट दी गई कि अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में आते तो आपको इतनी छूट दी जाएगी और आपको 10% की नौकरी में भी छूट दिया जाएगा। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के कार्यालय की तरफ से छूट आया है, जो अग्निवीर है उन्हें 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण उनको स्थान दिया जाएगा। साथ ही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स में जो छूट है, एज का जो फैक्टर है, उसमें 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय यहाँ पर किया गया है अग्निवीरों के लिए। और ये एक बड़ा ऐलान है। राजीव रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं और एक सवाल उठ रहा था कि सेना में ट्रेनिंग मिलने के बाद इन अग्निवीरों के सामने क्या रास्ता रहेगा, तो 10% यहाँ पर एक तरीके से सीटें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और साथ ही असम राइफल्स में उनके लिए आरक्षित कर दी गई हैं। जो 75% जिनके सामने एक रोजगार को लेकर बार बार समस्या और एक सवाल उठ रहा था, उनके लिए ये अच्छी खबर है।